अंकित हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करवाने के लिए अंकित की पत्नी और समाज की ऐसी सम्मानपूर्वक लड़की पूनम को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज समाज बंधुओं ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया। उस आंदोलन के माध्यम से प्रशासन के पास सारी बातें जिससे हमने आपसे कही हैं, आपने हमारी मांगों की फोटो भी ली है, वो रखी गई है। प्रशासन ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी गिरफ्तारियां भी होंगी, हथियार भी पकड़े जाएंगे, उस बिटिया को सुरक्षा भी दी जाएगी, उसका जीवन यापन कैसे हो इस बात की चिंता भी प्रशासन करेगा, समाज भी इस बात की चिंता करेगा। और इस प्रकार के हादसों में सरकारों की परिपाटी रही है मुआवजा देने की, उसके लिए भी हम लोग सरकार के मुखिया के पास जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से और मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथियों की, मेरी कमेटी के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस मामले में भी सरकार के सामने अपनी मांग रख के सफलता प्राप्त करेंगे। आज हमने इस आंदोलन को इस बात के साथ समाप्त किया है, एक बार आंशिक विराम दिया है कि 10 दिन तक अगर प्रशासन इस काम में और कोई परिणाम नहीं निकालता है, गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, तो हम लोग इस आंदोलन के बारे में पुनर्विचार करेंगे। और हमें भरोसा है कि अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और सरकार जिस मुस्तैदी से पुलिस और प्रशासन लगा हुआ है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि मुजरिम को गिरफ्तार किया जाएगा। और देखिए, इस प्रकार के कार्यक्रमों में यही एक अंतिम निर्णय होता है कि जो लोग अन्याय करते हैं, जो हत्यारे हैं, उनको सजा जो मिलनी चाहिए वो मिल जाए। पुलिस और प्रशासन का काम उनको गिरफ्तार करना है, आगे का काम न्यायालय का है, पर वहां तक पहुंचाने का काम हम सब लोगों का और प्रशासन का था। हम समझते हैं कि उसमें हमने सफलता प्राप्त की है और मुजरिम भी और पकड़े जाएंगे। हाँ जी सर, मौजूदा विधायक जो है वो नहीं पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? ये उनका विषय है। मैं राजनीतिक चक्रों में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। पार्टी ने बड़ा जिम्मा मुझ पर सौंपा है, जिले का चुनाव लड़ने का मौका मुझे दिया, लेकिन समाज भी बहुत बड़ी धरोहर है, समाज भी एक बहुत बड़ा विराट रूप रखता है। और किसी समाज के साथ कोई न्याय ना मांगे, मैं समझता हूँ कि वो समाज का अच्छा चाहने वाला नहीं, और समाज के साथ जो लोग खड़े नहीं हैं उनके बारे में फैसला समाज को करना है, मुझे नहीं। जी भाई साहब, आज की जो है कमेटी बनी, जो अंदर गया तो वह के कुछ वार्ता हुई, पीड़ित परिवार ने न्याय दिलाना। अंकित हत्याकांड में सबसे पहले तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज के लिए और इस पूरे इलाके के लिए बड़ी दुखद घटना है कि किसी के घर में घुस करके और हथियार से किसी को गोली मार दी जाए, हाथ काट दिए जाए, और उसके बाद में भी उस परिवार को न्याय मांगने के लिए आना पड़ रहा हो, तो ये हमारे लिए बड़ा दुखद विषय है। पर आज अंकित हत्याकांड में जो लोग नहीं पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी करने के लिए, उनकी पत्नी के भरण पोषण के लिए एक नौकरी की व्यवस्था की मांग को लेकर के, और जो हत्यारे हैं उन्होंने जो हथियार काम में लिए, और सारी विषय को लेकर के यहाँ जाट समाज के द्वारा एक वृहद आंदोलन किया गया, जिसमें एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी ने सारी बातों पर समाज की मांगों को 17 लोगों की एक टीम थी, जिसमें सब लोगों ने अपनी अपनी मांगें बताई, और सभी के सभी लोगों सारी की सारी मांगों पर सरकार और प्रशासन ने हामी भरी है। एक स्पेशल टीम का गठन किया है, उस परिवार को आज से ही सुरक्षा मुहैया कराने के ऊपर सहमति बनी है। तो आंशिक सफलता आज मिली है इस हत्याकांड के अंदर, और 10 दिन का समय पुलिस को हमने दिया है कि इसके अंदर इन सब की गिरफ्तारी अगर नहीं होगी तो दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा। तो आंदोलन करेगा समाज, पर इस प्रकार के हत्यारों को बाहर रहने का अधिकार समाज में नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है, तो उनको गिरफ्तार करने की मांग की गई है। देखिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की उपस्थिति, उनके पास समय का अभाव या नहीं होना, आज हम ये नहीं कहते कि कौन व्यक्ति पहुंचा कि कौन नहीं पहुंचा। समाज ने सबसे आग्रह किया, जिसके पास समय था वो आ गया। आज हम इस विषय में ही नहीं जाते कि कौन आया कौन नहीं आया। हो सकता है किसी के पास समय का अभाव होगा, बीमार होगा, दूर होगा, कोई भी कारण हो सकता है, पर सब के सब लोग आज सारे राजनीतिक दलों के
समाज के जितने भी लोग थे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से में हो, वो सब लोग आए हैं और इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, उस बच्ची की सुरक्षा के लिए आए हैं और सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। दोनों पक्ष पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाओ, क्या कहना चाहोगे? नहीं, पुलिस का अभी तक के काम से हम लोग आंशिक रूप से संतुष्ट हैं, पर कुछ चीजें बची हुई हैं, उनको और पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 10 दिन बाद में क्या रहेगा कि अगर कुछ भी एक्शन न लिया जाएगा? हमारा तो ये मानना है कि 10 दिन के अंदर सारी की सारी जो गिरफ्तारियां हैं वो हो जानी चाहिए। पुलिस जिस प्रकार से एक टीम पहले से बनाई हुई थी, स्पेशल की एक टीम और बनाई है, तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन अच्छा से काम करके और इनको गिरफ्तार कर लेगा। नहीं करेगा तो यही घोड़े, यही मैदान, यही है, कहाँ चले जाएंगे। धन्यवाद। अजी भाई साहब, आज जो या जाट समाज की एक बड़ी मीटिंग सूरजगढ़ के अंदर रखी गई, पहली बार कोई जाट एकता को प्रोग्राम हो रहा था और तारे ही साथ में एक राजपूत समाज भी आपकी बैठक रखी और दोनों ही पक्ष पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे थे। वो क्या कारण था? अपन तो अपनी बात करेंगे कि एक रात के 8 बजे एक घर पे, एक परिवार पे हमला होता है, लोग हथियारों से लैस होके आते हैं एक शांति प्रिय गांव में ऐसी घटना होना एक बहुत बड़ी बात है। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक थी इसमें, और 1 महीने से ज़्यादा समय होने के बाद भी आरोपी फरार हैं, तो ये अपराधियों का हौसला बुलंद है। आज ऐसे हालात हो गए हैं कि कानून कहीं ना कहीं अपने लचरता दर्शा रहा है, कोई ना कोई कमी रख रहा है। तो इसीलिए जाट समाज ने निर्णय किया और हमने 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि हमारी ये मांगे, एक तो पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए और जो हमारी बहन, हमारी बेटी जो विधवा हुई है उसको सरकारी नौकरी मिले ताकि उसका जीवन यापन हो सके। और तीसरी मांग हमारी ये है कि उनको तुरंत प्रभाव से सुरक्षा मिले और जो भी है सामाजिक तत्व, जो बाहर के लोग जो हमारा आपसे राजपूत जाट का जो ताना बाना है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर एक कठोर कार्रवाई हो ताकि ऐसी हरकत नहीं हो। क्योंकि ये जाट और राजपूत चाहे कोई सी कौम, जाटों में भी अगर कोई ऐसे हैं तो उन पर भी कार्रवाई करें। मैं नहीं कहता हम किसी व्यक्ति के खिलाफ, हम अपराधी के खिलाफ है, न कि किसी जाति के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ भाईचारा सदा से बनता है, गांव में सभी प्यार प्रेम से रहते हैं। हम अपराधियों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उनको तुरंत से तुरंत पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि यहाँ का आम जनजीवन, आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आए दिन होने वाली सोशल मीडिया पर जो टिप्पणी हुए हैं जाटा के खिलाफ, रोजाना नई नई बात लिखी जाए, उनको ऊपर तारोगी कहना है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ का जो मेंटली लोग हैं, जो डिस्टर्ब लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। प्रशासन बात को माना आश्वस्त करेगा, यहाँ का लोगों की मैं सीडी बना के आन दूँगा और आगे ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, अन पाबंद करा जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मानेगा तो समाज ने भी इलाज करना हो है, मार्ग ने भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी हमारे भाई हैं, कहीं कहीं वो अपना आप इलाज कर देगा। तो समय रहते समझ जाओ यहाँ की बीमारी अपना घर में न पड़न दी, सभी परिवार में तो कहूँ कि अच्छा संस्कार दो बच्चा ने, ताकि यहाँ ये गलत नहीं हुए, न कि अपराधी जाऊँ, एक अच्छा लोग जाऊँ, अच्छा वातावरण दो, एक अच्छे समाज को और एक प्रदेश को निर्माण करो। बहुत बहुत धन्यवाद।